हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा गया होगा। क्योंकि जो बच्चा तैयारी कर रहा था उसका एग्ज़ाम मतलब कि अच्छा गया ही होगा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। क्योंकि भाई मैं आपको इसमें तीन चीज़ बातें बताऊंगा, ठीक है। एक तो मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है, ठीक है। दूसरी बात है मैं इसका एनालिसिस करूंगा ओनली हेड ऑपरेटर का, ठीक है। कैसा कैसा एग्ज़ाम हमारा है और हर सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करूंगा कि मतलब उसका पूरा एनालिसिस करूंगा। और तीसरी बात है कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों इन तीनों पॉइंट को आपको देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट तक बने रहना है। क्योंकि भाई हम बात करते हैं, दोनों बच्चों की बात करूंगा मैं, जिसकी मतलब जिसकी तैयारी अच्छी थी उसके ऊपर भी बात करूंगा, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं थी उसके ऊपर भी बात करूंगा, ठीक है। हम सबसे पहले ऊपर बात करते हैं एनालिसिस की, ठीक है। एनालिसिस की बात करते हैं क्योंकि एनालिसिस देखो मैं बताता हूँ कि एग्जाम आ कैसा रहा है। देखो हिंदी की बात करता हूँ, जितनी तीन शिफ्ट हुई है तीन शिफ्ट हुई है हिंदी। हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी मतलब ठीक ठाक आई है, ठीक है। मतलब कि मॉडरेट से इजी लेवल की आई है हिंदी। उसमें मैं मानता हूँ कि सबका जो स्कोर है वो आपका कम से कम 30 से ऊपर ही रहा होगा। मतलब जिसने तैयारी करी होगी 6 महीने से, 3 महीने से या 2 साल से, तो उसका 30 से ऊपर ही स्कोर रहा होगा, इतना मैं मान सकता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथ आपका, उसमें आपको पता है 20 नंबर आपके रीजनिंग के थे और 20 नंबर 20 क्वेश्चन आपके मैथ के थे, ठीक है। तो 20 में से आपको मैं मानता हूँ कम से कम 15 क्वेश्चन से ऊपर सबके सही हुए होंगे। तो मैं मानता हूँ आपके, चलो रीजनिंग में आपके 20 में से जो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के थे उसमें से आपके 18 मान के चल सकता हूँ। तो मैं मान सकता हूँ आपके जो 30 मतलब कि 30 ऊपर से ठीक हुए होंगे उसके, ठीक है। रीजनिंग मैथ की बात करता हूँ तो आपके 30 से ऊपर ठीक हुए होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तुम्हारा रीजनिंग की। रीजनिंग 40 नंबर की थी। रीजनिंग भाई बहुत बढ़िया थी, हलवा था पूरा। बस उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो घुमाने वाले थे और उसमें मतलब उलझ रहे थे बच्चे। तो उसमें मैं मान सकता हूँ आपके 35 क्वेश्चन से ऊपर ठीक रहे होंगे जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे। अब बात रही भाई साइंस की। साइंस का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि साइंस में क्या ना, मैंने जब एग्जाम देख के आया था उसमें मैंने एक चीज़ नोट करी थी। देखो उसमें ना ही स्टैटिक जी का आया, ना ही हिस्ट्री आई, ना ही ज्योग्राफी आई, ना ही यूपी जी का आया, ठीक है। चार पोर्शन तो पूरे खत्म हो गए। जो बंदा ये डिपेंड करके गया था कि यूपी जी के हिस्ट्री ज्योग्राफी आएगा तो मैं अपना एग्जाम क्लियर कर लूंगा, नहीं भाई, उसको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता, ठीक है, तब उसका एग्जाम क्लियर होता। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जिसने फिजिक्स अच्छी तरीके से पढ़ी होगी ना भाई, पूरी चार्ट चार्ट के फिजिक्स पढ़ी होगी, तो उसने न्यूमेरिकल भी करे होंगे, तो समझ ले उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब 20 क्वेश्चन से ऊपर ठीक हो गए होंगे जिसने फिजिक्स अच्छी पढ़ी होगी। वरना तो भाई अगर जिसने फिजिक्स अच्छी नहीं पढ़ी तो उसका मतलब कि उसका क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा, ये आप लिख के ले लेना। क्योंकि साइंस का ऐसा रोल था, साइंस को किसी उम्मीद नहीं थी कि भाई साइंस के इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो भाई मैं आपको जीके का यही बता रहा हूँ, जीके में अगर जो बच्चा पास हो गया ना तो भाई उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस था जो हमारा मतलब मॉडरेट से EG2 लेवल का था, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ मेरा एग्जाम कैसा हुआ, ठीक। मैं अपने एग्जाम के बारे में बताऊँ, मेरा एग्जाम बिल्कुल ठीक हुआ है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन बात है हमारी क्या ना, बात हमारी जीके पे आकर टक रही है, ठीक है। जीके पे आकर टक रही है क्योंकि मैंने फिजिक्स तो बहुत अच्छी तरीके से कर रखी थी। हमारे क्वेश्चन भी बहुत सारे फंसे हैं। मेरे 15 से 20 क्वेश्चन जो है मेरे फंसे हैं फिजिक्स में। और मतलब मुझे पता है मेरा क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा साइंस में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी गई है, 35 से मतलब ज़्यादा ऊपर ही क्वेश्चन ठीक गए हैं, 33 से 35 से ऊपर ही क्वेश्चन ठीक गए हैं, मुझे पता है। और मैथ भी मैं आपको बता रहा हूँ 30 से ऊपर ही ठीक गए हैं। और मेरी रीजनिंग तो आपको पता है, मेरी रीजनिंग पहले से ही ठीक थी, तो मेरी रीजनिंग भी 35 से ऊपर ही ठीक गई है। तो 33, 35, 34 इतने क्वेश्चन 35 से ऊपर ही ठीक हो सकते हैं मेरे, इतना मुझे पता है। तो बस मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, मेरे इतने क्वेश्चन लगभग ठीक हो सकते हैं। तो दूसरी बात है, हम बात करते हैं अब कट ऑफ की। कट ऑफ हमारी मतलब कि कितनी रह सकती है। भाई मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, कट ऑफ जिस बच्चों ने क्राइटेरिया पूरा कर लिया ना भाई, क्राइटेरिया पूरा कर लिया जिस बच्चों ने, तो उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मैं कट ऑफ वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊँ तो भाई आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें साइंस को किसी का विश्वास नहीं था। साइंस में सबसे कम नंबर आएंगे, सबके सबके कम नंबर आएंगे सबके, ये आप लिख के ले लेना, सबके कम नंबर आएंगे। उसमें क्या ना, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा पेपर आएगा साइंस का। बहुत मतलब मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट से तो डिफिकल्ट मान सकते हो। तो भाई साइंस में सबको धक्के लगेंगे और सब निकलेंगे साइंस में। तो भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, 280 280 से 290 तक के बीच में आपकी जो है जर्नल की कट ऑफ रहेगी, ठीक है।
और 270 से 280 के बीच में आपकी ओबीसी की कट ऑफ रहेगी। और एससी की जो कट ऑफ है वो आपकी 150 से 160 के बीच में रहेगी, ठीक है। और तुम्हारा जो एससी की जो एसटी की वो भी आपका इतने के बीच में रहेगी, तुम्हारा 140 से और 150 250 के बीच में, 240 से 250 के बीच में रहेगी, ये आपकी कट ऑफ रहेगी। दोस्तों मैंने आपको 3 पॉइंट में बता दिया कि कट ऑफ क्या रहेगी, इस पेपर को देख के मैं बता रहा हूँ। दोस्तों हमने पहले जो बताई है वो बताई है, मैंने 300 तक टारगेट बताया था आपको, 300 तक, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा एग्जाम होएगा और ऐसा पेपर आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जिसका एग्जाम जिसने भाई क्राइटेरिया पूरा कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा, पर थोड़े बहुत नंबर को आप फालतू लाने पड़ेंगे। तो भाई मैं आपको मानता हूँ जिसका मतलब इतने जितना मैंने कट ऑफ बताई है इतने पे अगर तुम्हारे ठीक बैठ गए तो आपका सिलेक्शन पूरा फिक्स मानिए, ये फाइनल कट ऑफ है, फाइनल। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, लिख के। आप मुझे मेरा चैनल अनब्लॉक कर देना कि अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसी कट ऑफ नहीं गई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही कुछ था वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे और मैंने आपके अपने चैनल अपने एग्जाम के बारे में बता दिया, मेरा एग्जाम कैसा गया है, मेरा एग्जाम ठीक गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस थोड़ा साइंस में ही था दिक्कत, बस जो हमारा ना जी के आया ना यूपी जी के आया, कुछ नहीं आया, बस साइंस ही साइंस पूछी गई है, इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है पेपर को देखते हैं। अगर थोड़ा वो आता तो और अच्छा हो जाता, लेकिन फिर भी ठीक गया, एटलीस्ट मतलब बढ़िया पेपर गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यही कट ऑफ रहेगी, और मैंने तीनों पॉइंट पर आपको बता दिया, एनालिसिस भी कर दिया, मेरा एग्जाम कैसा रहा है और कट ऑफ भी मैंने बता दी। तो यही कट ऑफ रहेगी, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके इतने नंबर आपके ठीक बैठ रहे हो तो आप आंसर की में देख लेना, आंसर की भी आपकी 15 तारीख के बाद आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।